हेलो बच्चों और पेरेंट्स, मैं लास्ट ईयर यानी 2023 नीट काउंसलिंग में जितना ज़्यादा हो सकता था मैंने एफर्ट लगाए, डेटा आपको दिया। डेटा भी थोड़े स्टाइल से, डेटा भी थोड़े तरीके से और इजी बना के दिया, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट और पावर बीआई वगैरह सब जानता हूँ। तो पेरेंट्स को इससे काफ़ी आसानी हुई थी। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आपको पेड काउंसलिंग लेने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग प्रोसेस कोई हवा नहीं है। काउंसलिंग प्रोसेस कोई एक टेक्निकल चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये इट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द पर्सन। जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है वो भी काउंसलिंग अच्छे से कर सकता है। पहली बात तो काउंसलिंग में अभी बहुत टाइम है। 5 मई को आपका रिजल्ट आएगा, उसमें समय एग्जाम होगा। 5 मई के एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट आएगा, उसमें भी काफी टाइम होता है। और उस दौरान आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लाइव सेशन, बहुत सारे डेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, पिछले सालों का पूरा ट्रेंड, ये सारा मैं अपने चैनल पे बताता हूं। लगभग लगभग रोज लाइव लेता हूं। काउंसलिंग प्रोसेस में जो मेंबर्स भी होते हैं उनके लिए भी अलग कर देता हूं। तो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप कोई पैकेज खरीदें और उस पैकेज खरीदने पे आप बाउंड या डिपेंडेंट हो जाएं राय पे। मैं बिल्कुल उनका कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, दोज हु आर गिविंग दिस सर्विस, बिकॉज वो टाइम ले रहे हैं और आपसे वो चार्ज कर रहे हैं, तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। जो भी आप पेड सर्विस कहीं भी लेते हो, मैं उनके उन बंदों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज दे गिव यू स्पेशल सर्विस। और आप उनको फोन ऑन करके पूछेंगे तो उनका टाइम लेंगे, और सभी के टाइम की कीमत होती है। लेकिन इसकी जरूरत कहाँ है? काउंसलिंग प्रोसेस निहायत ही आसान प्रक्रिया होती है। इंजीनियरिंग में मैं 5% लोगों को भी नहीं जानता हूं जो पेड काउंसलिंग कराते हैं। इनफैक्ट 100 लोग भी नहीं होंगे। मेडिकल में इसलिए बाढ़ आ जाती है, प्राइवेट कॉलेज है और एस्पिरेंट भी लगभग डबल है। तो लोगों को लगता है कि काउंसलर कैन हेल्प यू टू गेट अ कॉलेज। एक्चुअल में काउंसलर की बिल्कुल नहीं चलती, सरकार की भी बिल्कुल नहीं चलती, किसी ऑफिसर की भी बिल्कुल नहीं चलती, वो अपने बच्चों का भी नहीं करा सकते। काउंसलिंग में चलती है तो सिर्फ मेरिट की। हाँ, उन मेरिट में कुछ लोग जैसे पीडब्ल्यूडी हो गए, एससी एसटी हो गए, इस और कुछ स्टेट के आपके जो रैंकिंग कम, लो रैंक वाले, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, ये कभी कभी अज्ञानता और डर की वजह से कि मेरा तो इतना नंबर ही नहीं है, तो मैं बड़ा कॉलेज, अच्छा कॉलेज क्यों चॉइस में फिल करूं, ऐसा डर की वजह से और थोड़ी अज्ञानता की वजह से उन बच्चों को अच्छे कॉलेज मिलने से रह जाते हैं। सिलेक्शन किसी का नहीं छूटता है, हार्डली कोई होगा जिसने चॉइस ही कम फिल की है। तो ऐसे लोगों को मैं इतनी सारी सर्विसेज देता हूं फ्री में। फ्री में क्या होता है? आप सब्सक्रिप्शन देते हो हमें, आप हमारे वीडियो को लाइक करते हो, आप इसको सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्रिप्शन इटसेल्फ बहुत बड़ा एक हमारे लिए पैसा है। तो मैं और आपको कोई और सर्विस देने में पैसे चार्ज नहीं करता। तो आप लोग याद रखना, किसी से, किसी को भी अभी से कोई पैकेज वैकेज लेने की जरूरत नहीं है, कोई पेड काउंसलिंग सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सबके लिए फ्री काउंसलिंग दूंगा और ज्ञान दूंगा। इनफैक्ट जो आप नॉलेज लेके जाएंगे, दैट नॉलेज विल हेल्प यू। और आप जब काउंसलिंग करेंगे ना, थोड़ा टाइम देंगे, तो और ज़्यादा आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। पेरेंट, कुछ कुछ बच्चों के ऐसा हो सकता है कि शायद वो उतना ना समझे, उतनी नॉलेज वो ना रखें, लेकिन जो बच्चा नीट क्वालिफाई कर रहा है, चाहे उसके कितने भी मार्क्स हो, किसी भी कैटेगरी में हो, उसका इतना आईक्यू होता है कि ये जो इजी प्रोसेस है एमसीसी काउंसलिंग की, वो आराम से कर सकता है। कोई इसमें झोल नहीं है, कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल एंड एनी वन कैन डू इट। सो हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, आप बिल्कुल पेड काउंसलिंग मत लीजिए। और इनफैक्ट अभी तो काउंसलिंग के बारे में सोचिए मत, कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं कई वीडियोस देखता रहता हूँ, नोटिफिकेशन आता रहता है, पूरा तो नहीं समय होता लेकिन थोड़ा थोड़ा
और मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ आप लोग देखते रहो क्या इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या क्या बोल रहे हैं। तो इसके बेसिस पे मुझे लगा कि मुझे अपने पेरेंट्स को, अपने व्यूअर को अभी से अलर्ट कर देना चाहिए कि आप पेड काउंसलिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। सो यू जस्ट बी रिलैक्स्ड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।